हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की परिभाषा देखी और उसके लिए दो सूत्र भी देखे थे। इसके अलावा हम लोगों ने उसका मात्रक पढ़ा और विमीय सूत्र भी ज्ञात किया था। आज हम लोग एक वृत्तीय धारावाही कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना करेंगे और इसके अलावा एक लंबी धारावाही परिनलिका के स्वप्रेरकत्व की भी गणना करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, कल हम लोगों ने फार्मूला एक निकाला था। किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या n बराबर होती है Li, जहां L उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व है और I उसमें प्रवाहित धारा है। तो इस सूत्र की मदद से हम लोग L को निकाल सकते हैं। L बराबर n/I। हम किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। तो इसके लिए मान लीजिए किसी चालक तार की बनी एक कुंडली है जिसकी त्रिज्या R तथा उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है, और इस कुंडली में जब I धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर है μ0 Ni/2R। और इसकी दिशा कैसी होती है, आपको याद होगा कि अगर मैं यहां पर दिखाऊं, सपोज करो ये कुंडली है, ये वृत्तीय धारावाही कुंडली है। तो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, अक्ष के अनुदिश। ये तो बी की दिशा है। अगर मैं कुंडली के तल पर अभिलंब खींचूं तो वो भी इसी दिशा में होगा। इसलिए अब ये साफ दिख रहा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो मैंने तो केवल एक दिशा दिखाई, लेकिन यहां पर तो बल रेखाएं बहुत सारी होंगी। यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। ये सारी जो फ्लक्स लाइंस हैं वो कुंडली के अंदर से होकर के गुजर रही हैं। तो कुंडली के तल से या कुंडली के प्रत्येक फेरे से कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसे हम निकाल सकते हैं। इसलिए कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स फाई बराबर होता है BS cos 0, दैट इज B इंटू SS। क्या है, इस प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल है। S बराबर πr²। तो B इंटू πr² और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। हम लोग B का मान ऊपर से रख देते हैं, μ0 Ni/2R multiplied with πr²। This will give you μ0 n/r/2 इंटू I। ये कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स है। इसलिए हम निकाल सकते हैं कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या n∅। तो हम लोग इसके लिए n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या n∅ बराबर है, इसको हम लोगों ने n से और मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट विल बिकम μ0 n² πr/2 मल्टीप्लाई विद I। और हम लोग इसको और ज्यादा बेटर तरीके से लिख सकते हैं, μ0 πr/2
मल्टीप्लाइड विद एन स्क्वायर आई, ये एन फाई का मान है। इसलिए कुंडली का सुप्रेरकत्व एल बराबर हो जाता है एन फाई अपॉन आई। जब हम लोग यहां पर इस एन फाई को आई से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जरा देख लेते हैं। आई कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट एल बराबर म्यू नॉट पाई आर अपॉन 2 multiplied with n square. It implies L is proportional to n square. इसका मतलब किसी कुंडली का प्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक उसके अंदर फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है।